हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इंडियन आर्मी की तरफ से एक भर्ती आई हुई है जो कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्मी ग्रुप सी पोस्ट द जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर एमपी। तो दोस्तों, ये भर्ती जबलपुर एमपी यानी मध्य प्रदेश से ये भर्ती निकल कर आई हुई है जो आर्मी ग्रुप सी के लिए ये वैकेंसी है। आपका भी यदि भारतीय सेना में जाने का सपना है तो आप इस वीडियो में बने रहें। सबसे बड़ी बात है कि एज की मैक्सिमम कैंडिडेट का एज ही ओवर हो गया। तो यहाँ पे देख रहे होंगे एज 18 से 25 है और इसके अलावा रिलैक्सेशन भी है, इसके अलावा छूट भी मिलेगा। यदि सपना है भारतीय सेना में जाने का तो इस वीडियो में बने रहें, बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार के जॉब के रिलेटेड फैक्ट इन्फॉर्मेशन लेके इस चैनल पे आता रहता हूँ। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये भर्ती जबलपुर एमपी से आई हुई है जो मध्य प्रदेश में है और इस भर्ती में ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का पोस्ट है जिसमें टोटल वैकेंसी 1 है और अनरिजर्व के हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए। डिक्टेशन 10 मिनट्स 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्ट 50 मिनट्स, इंग्लिश एंड 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर। उसके बाद आता है पे लेवल। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड ए का पे लेवल 25,500 से 81,100 तक रहेगा। उसके बाद आता है ड्राफ्ट्समैन। इसके लिए टोटल वैकेंसी 1 है जो अनरिजर्व के लिए है। इसके लिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 1 साल के एक्सपीरियंस स्ट्रेट में होनी चाहिए। इसका भी पे लेवल 4 रहेगा, 25,500 से लेकर 81,100 तक। कुक का टोटल वैकेंसी 8 है जो अनरिजर्व के लिए 3 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और ईएसएम के लिए 1 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास होना चाहिए और इंडियन कुकिंग का नॉलेज होनी चाहिए। डेसिरेबल दे रखा है, 1 साल के लिए कुक का एक्सपीरियंस। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो दे सकते हैं और नहीं तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल में लेवल 2 रहेगा 19,900 से 63,200 तक। उसके बाद आता है बूट मेकर। बूट मेकर का टोटल वैकेंसी 3 है जो अनरिजर्व के लिए है। इसका क्वालिफिकेशन है एसेंशियल है, मैट्रिकुलेशन अनिवार्य है, मैट्रिकुलेशन होना। उस जितने भी आपका टूल्स होते हैं उसको कैरी करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका स्किल देखा जाएगा कि आप कैसे कैरी करते हैं। पे लेवल 2 इसका भी है जो 19,900 से लेकर 63,200 तक है। टेलर का टोटल वैकेंसी 2 है जो अनरिजर्व के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन और आईटीआई। इसमें आईटीआई और मैट्रिकुलेशन होना अनिवार्यता है। पे लेवल है 19,900 से लेकर 63,200 यानी पे लेवल 2। उसके बाद आता है एमटीएस सफाई वाला। इसके लिए टोटल वैकेंसी 3 है जो अनरिजर्व के लिए 3 है। वाशरमैन का 2 है टोटल वैकेंसी, इसमें अनरिजर्व का दोनों है। बार्बर का 3 है, अनरिजर्व है तीनों। और एमटीएस माली का 1 है जो अनरिजर्व में है। इन 4 पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है और 1 साल के एक्सपीरियंस है। यदि आप एक्सपीरियंस है तो दे सकते हैं, नहीं तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था पोस्ट और वैकेंसी। अब बात करते हैं एज का बात करें तो एज है 18 से 25 साल। आप इसके अलावा रिलैक्सेशन मिलता है वही मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल, एसटी के लिए 5 साल, एससी के लिए भी 5 साल है। डिसेबिलिटी के लिए अनरिजर्व के लिए 10 साल है, ओबीसी के लिए 13 साल और एसटी एससी के लिए 15 साल है। ये था एलिजिबिलिटी एंड वैकेंसी। अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये फॉर्म ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजना होगा।
जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसीडर। तो दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर में दिया हुआ है कि इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है नीचे जो इंग्लिश में है, इसी फॉर्मेट में भेजना होगा। जो एड्रेस दिया है इसमें भेजना है, जिसमें एक इन्वॉल्व होना चाहिए सेल्फ एड्रेस का 23 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इस एप्लीकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट दोगे उसमें सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी सिग्नेचर होना चाहिए। जो बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजना है, अब जो भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो जो क्वालिफिकेशन वहाँ पे दिया हुआ है, जो कि 10th पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सिलेक्शन बोर्ड ग्रुप सी, पोस्ट JK राइफल रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर कैंट, पिन नंबर दिया हुआ है 482001। जिस आप लिफाफे में भेजोगे एप्लीकेशन फॉर्म, उसका साइज 30 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 3 नंबर में दिया है एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू रीच बाय 18 मई, आफ्टर विच नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन फॉर्म 18 मई 2022 तक पहुंचना चाहिए। इसके बाद पहुंचता है तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा। पोस्टल डिले होता है या फिर गुम हो जाता है, इसके लिए जिम्मेवार आप खुद होंगे। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे यहाँ पे डालना है उस पोस्ट का नाम, बाकी आगे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। उसके बाद दिया है 7 नंबर में सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भेजने में क्या क्या सिक्योरिटी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट। यदि आप सही फॉर्मेट में नहीं देते हैं तो भी रिजेक्ट किया जाएगा। आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसका डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो भी रिजेक्टेड किया जाएगा। एप्लीकेशन को आप किसी भी मोड में भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट, अरेस्टेड, ऑर्डिनरी पोस्ट, थ्रू इंडियन पोस्टल सर्विस ओनली। आप इंडियन पोस्ट के यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही सिर्फ भेज सकते हैं। सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्टिंग होगा। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मिनिमम शैक्षणिक योग्यता, उसके मार्कशीट में परसेंटेज के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट होगा। उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें एक वैकेंसी के लिए 50 कैंडिडेट ही बुलाया जाएगा। मतलब यदि एक वैकेंसी है तो 50 बुलाया जाएगा, यदि 2 है तो 100, इसी प्रकार आपको बुलाया जाएगा। जिस डेट टाइम वेन्यू दिया हुआ है उसमें आपको उसी डेट पे पहुंचना होगा जो एडमिट कार्ड में जारी हुआ। इसके अलावा यदि आपका कोई डिले होता है, पोस्ट ऑफिस से लेट होता है, किसी कारण नहीं पहुंचता है, तो उसकी जिम्मेदारी आप खुद होंगे। नो TADA विल बी असेंबली कैंडिडेट फॉर दियर ऑनर अरेंजमेंट फॉर लोडिंग वोडिंग। रिटर्न टेस्ट स्किल, यदि आप रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट या किसी कारण यदि आपको बुलाया जाता है वहाँ भर्ती में, तो इसके लिए नो TADA, आपको कुछ TADA कुछ नहीं मिलेगा। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द एप्लीकेंट्स है, आवेदक के लिए एक आवश्यक सूचना है, 17 नंबर में है। यूनिट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू पे एनी compensation in case of injury, death of application during after the physical test. Also reserved the right to reschedule the date of physical skill return due to the strike, band, curfew, any other। यदि आपको बुलाया जाता है और आपका किसी भी प्रकार की दुर्घटना, इंजरी, चोट, भगवान ना करे ऐसा हो, यदि आपके पास ऐसा होता है तो चोट पहुंचती है तो उसकी जिम्मेवारी आप खुद होंगे, यूनिट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। प्रोफार्मा ऑफ एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन का प्रोफार्मा है। इसी प्रकार एप्लीकेशन आपको टाइप करवाना है या फिर ऑनलाइन वाले दुकान से मिल सकता है। यदि नहीं मिलता है तो आप इसका PDF निकाल के आप टाइप करवा सकते हैं। उसके लिए आपको www.indianarmy.nic.in में जाना है, वहाँ पे आपको इसका PDF मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।